Assalamu alaikum. I have just decided to make videos on elementary survey. So in this course, I would like to cover some of the topics like introduction to survey, chain surveying, compass traversing, leveling, theodolite, tachymetric, contouring, computation of area and computation of volume. So let's start with the introduction. First of all, elementary survey की दो branches हैं, surveying and leveling. ये दो डिफरेंट ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और या कह लो कि कम अंडर द बैनर ऑफ एलिमेंट्री सर्वे। अब सबसे पहली जो ब्रांच है वो है सर्वेइंग और दूसरी ब्रांच है लेवलिंग। अब सर्वेइंग क्या है और सर्वेइंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले सर्वेइंग हमारी रिलेटेड है फील्ड जॉब से। फील्ड वर्क है जिसमें हम लोग लैंड के ऊपर जाते हैं और फिर लैंड की डिफरेंट डायमेंशंस मेजर करते हैं, ठीक है। और इन सब एरिया को जब भी हम किसी भी लैंड को पे किसी भी लैंड की डायमेंशंस बेसिकली मेजर करना, उस किसी भी लैंड की प्रोफाइल को मालूम करना या किसी की भी लैंड की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लो, उसका पूरा बायोडाटा किसी भी लैंड का, वो सब सर्वे के अंदर आता है। हम किसी भी लैंड का प्रोफाइल ड्रॉ करना हो, हमें पता करना हो कि वो लैंड किस तरह की है, कर्व्ड लैंड है, उसमें कितनी ज़्यादा बम्प्स आते हैं, यानी इस टाइप की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी लैंड की, उसके अंदर कितने रिसोर्सेज हैं, ये सारा काम जो है ना वो सर्वे का है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सर्वे के अंदर वो ये है कि इसमें हम सारी मेजरमेंट्स हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, सारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। हमारे मेजरमेंट्स हमेशा दो ही तरह की होती हैं, एक होती हैं डिस्टेंसेस और दूसरे एंगल्स हैं, ठीक है। अब सर्वेइंग के अंदर ये दोनों मेजरमेंट्स होती हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, कोई वर्टिकल प्लेन के अंदर हम जो है डायमेंशन मेजर नहीं करते। तो बेसिकली सर्वे सिर्फ एक आर्ट है जिसमें हम डिटर्मिन करते हैं, एक जॉब है जिसको हम परफॉर्म करते हैं, जिससे हम लोग रिलेटिव पोजीशंस फाइंड करते हैं नेचुरल और मैन मेड फीचर्स की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब नेचुरल फीचर्स में आ जाते हैं हमारे दरख्त वगैरह हो गए, कोई रिवर हो गया, कोई इस टाइप के फॉरेस्ट हो गई, जितने भी सारे नेचुरल फीचर्स और मैन मेड कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह और इस तरह। तो बेसिकली जब भी हम फील्ड में जाते हैं और हमें डिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह कहें कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लोगों ने स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जिस भी लैंड पे हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, हम उसको पहले उस लैंड की पहले सर्वेइंग करेंगे और देखेंगे क्या क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है क्या वो हम इस लैंड के ऊपर बना सकते हैं, या कितनी कॉस्ट आएगी, कि इस टाइप का प्रोजेक्ट क्या सूटेबल है इस लैंड के लिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सर्वेइंग के बाद डिसाइड होती हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जो लेवलिंग है, लेवलिंग में बेसिकली हम लोग यही सब कुछ डिटर्मिन करते हैं, पोजीशन से डिटर्मिन करते हैं मैन मेड और नेचुरल फीचर्स के दरमियान, लेकिन वर्टिकल डायमेंशन के अंदर। अब इसमें जो मेजरमेंट्स होती हैं वो हमारी होती हैं वही डिस्टेंसेस और एंगल, लेकिन वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो बेसिकली ये लेवलिंग है और वो आगे सर्वे। प्रोसेस ऑफ सर्वे बेसिकली डिवाइड किया गया तीन स्टेजेस में: टेकिंग अ जर्नल व्यू, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले जब हमने जैसे कहा लैंड कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सबसे पहले जिस लैंड के लिए वो प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया, हम उस लैंड पे जाते हैं, सबसे पहले जर्नल व्यू लेते हैं। उस व्यू में हम लोग बेसिकली रिकॉग्नाइजेंस सर्वे परफॉर्म करते हैं, जो बेसिकली एक रफ़ सर्वे होता है जिसमें एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन जिसके बाद में रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए इस लैंड पे या नहीं। इससे पहले कि हम डिटेल्ड सर्वे वर्क में जाएं, उससे पहले हम सिर्फ एक सिंपल सा जायज़ा लेते हैं लैंड का, और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद जब हम ओके कर लेते हैं कि लैंड, हाँ ये लैंड इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, फिर हम नेक्स्ट काम करते हैं, डिटेल्ड सर्वे वर्क स्टार्ट होता है जिसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और ऑब्जर्वेशंस हमारी डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि हम लैंड को जो है ना उसकी विड्थ मेजर करें, उसकी लेंथ मेजर करें, उसकी डेप्थ मेजर करें, सारा कुछ जितनी भी डायमेंशंस हैं, और इसके अलावा उस पर जितने फीचर्स हैं उनके डिस्टेंसेस, प्रोजेक्ट का स्टाइल, सब कुछ, उसका लेआउट वगैरह, ये सब कुछ है ना वो हमारा सर्वे के अंदर ये ऑब्जर्वेशंस हमारी सारी परफॉर्म होती हैं। फिर जो ऑब्जर्वेशंस हम परफॉर्म करते हैं उनको हम एक रिपोर्ट की फॉर्म में या मैप्स की फॉर्म में, ज़्यादातर बेसिकली प्रोसेस ऑफ सर्वे का जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो हम एक मैप की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, और उस मैप से जो है ना वो मैप उस पूरी लैंड के सारे फीचर्स को शो करता है, जो मैप हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बाद में बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग यही है टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। हम सब मेन ऑब्जेक्टिव सर्वेइंग का ये है कि हम ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करने के बाद जितनी भी हमारी फ़ीचर्स हैं उस लैंड के एक पेपर के ऊपर शो करें, और उस पेपर को कहते हैं मैप या प्लान। ये दो नाम हम देते हैं, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन हमने परफॉर्म की हैं फील्ड के अंदर उनको हम पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करें। अब मैप और प्लान क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस लैंड की
जिसको हमने सर्वे किया, और वो मैप उस सब लैंड के सारे फीचर्स को शो करेगा। अब डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। सिंस हमें पता है कि जो अर्थ सरफेस है वो कर्व्ड है, और पेपर एक प्लेन सरफेस है, और अर्थ की सरफेस थोड़ी कर्व्ड है। तो जब एक कर्व्ड सरफेस को आप प्लेन पे लेके आओगे तो लास्ट में कोई ना कोई किस्म की डिस्टॉर्शन आएगी, एक्चुअल लेंथ जो वहाँ पे है वो पेपर के ऊपर नहीं आ सकेगी, कुछ डिस्टॉर्शन होगी। तो अगर तो एरिया जो आपने रिप्रेजेंट करना है पेपर के ऊपर, ठीक है, वो स्मॉल है, तो फिर ज़ाहिर है अगर एरिया स्मॉल है तो तकरीबन अगर हम जितना छोटा एरिया लेंगे उसमें तकरीबन कर्वनेस जो है अर्थ की वो उतनी ही कम होगी। अर्थ का कर्वेचर उतना ही, उसका जो फैक्टर है वो उतना ही कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना अर्थ भी होगा। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि एक कर्व लाइन को अगर हम छोटा सा पार्ट लें तो वो तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह अगर हम अर्थ का एक छोटा पोर्शन लें तो वो तकरीबन प्लेन ही होता है। तो अगर हम एक एरिया छोटा रिप्रेजेंट करें तो डिस्टॉर्शन लेस होगी, तो एक बड़े स्केल के साथ हम उस छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको प्लान बोलते हैं। और अगर जो एरिया रिप्रेजेंट करना है वो लार्ज है तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, और फिर हम स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे ताकि हम रिक्वायर्ड पेपर के डायमेंशन के अंदर वो सारा एरिया कवर कर सकें। देन कम्स एप्लीकेशन ऑफ सर्वे। अब सबसे पहले सर्वे परफॉर्म करने के बाद हमारा जो हमने पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव सर्वेइंग है ही कि हम मैप डिज़ाइन करें उस लैंड का जिसको हमने सर्वे किया। तो पहला मैप है टोपोग्राफिकल मैप, हम तैयार कर सकते हैं जो मैप सिर्फ आपको नेचुरल फीचर्स बताएगा या मैन मेड फीचर्स बताएगा उस एरिया के जो आपने सर्वे किया। नेचुरल फीचर्स में आपके ट्रीज़, पॉन्ड्स, रिवर्स आ गए। मैन मेड फीचर्स के अंदर आपके रोड्स, कनाल्स, टाउन्स, विलेजेस। तो यानी बेसिकली कोई भी लैंड जिसको आपने सर्वे किया आप देखोगे उसमें कि नेचुरल फीचर्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, और जो हमारे मेन मैन मेड फीचर्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। तो अगर एक मैप मेरे पास किसी भी लैंड का तैयार होगा तो मैं उस मैप के थ्रू देख सकता हूँ कि अगर मैंने कोई अमेंडमेंट्स करनी है अपनी मैन मेड फीचर्स के अंदर तो मैं देख सकता हूँ कि अच्छा किस तरह से प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाए या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को किस तरह से चेंज किया जाए। तो टोपोग्राफिकल मैप बेसिकली सिंपल लैंड के फीचर्स दिखाता है बस, कि इस लैंड के ऊपर कितने नेचुरल हैं और कितने मैन मेड फीचर्स हैं। ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। उसके बाद मिलिट्री मैप। नाउ मिलिट्री मैप शोज़ द एरियाज ऑफ हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। बेसिकली इस मैप पे डिज़ाइन किया जाता है कि कौन कौन से एरियाज़ हमारे डिफेंस मिलिट्री के लिए के रिलेशन से ज़्यादा कंट्री के डिफेंस के लिए बेहतर है। तो इट्स ऑल रिलेटेड विद सम मिलिट्री टैक्टिक्स। देन रोड मैप। अब मैप्स शोइंग रोड्स एंड हाईवेज ऑफ एन एरिया। कोई भी एरिया है उसमें जितनी रोड्स हैं, जितनी हाईवेज हैं, उन सब को जो रिप्रेजेंट करेगा मैप उसको कहते हैं रोड मैप। दैन जियोलॉजिकल मैप, ऐसा मैप जो किसी भी लैंड के अंडरग्राउंड रिसोर्सेज का बताए, उसमें कितने मिनरल्स नीचे ज़मीन में है उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो एक जियोलॉजिकल मैप होता है। Landmine map is also a part of military map showing landmines. The marine maps show the depths of oceans or navigational charts, the coastlines, and everything related with the sea. कैडेस्ट्रल मैप, ऐसा मैप जो किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज शो करे। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एरिया है जिसमें हाउसेज हैं, फील्ड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो अब जब हम एरिया ऐसा मैप होगा जो बेसिकली बताएगा कि हाउसेस की बाउंड्री कहाँ तक है, इन फील्ड्स की बाउंड्री कहाँ पे है, बिल्डिंग्स की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है। हर प्रॉपर्टी की जो बाउंड्रीज है ना उनको कैडेस्ट्रल मैप शो करता है। आर्कियोलॉजिकल मैप बेसिकली हमें लोकेशन बताता है रिमेन्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कंटूर मैप। कंटूर मैप बेसिकली हम अचीव करते हैं थ्रू लेवलिंग। ठीक है, अब ऐसा मैप जो एलिवेटेड और डिप्रेस्ड एरियाज़ ऑफ रीजन बताए, क्योंकि हमें पता है कि लैंड जो है वो फ्लैट नहीं है, कहीं से लैंड एलिवेटेड है, कहीं से हाई लेवल है, कहीं से लो लेवल आ जाता है, कहीं डिप्रेशंस हैं, कहीं एलिवेशंस हैं। तो मैप एक लैंड कोई फ्लैट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई लैंड थोड़ी ऊपर होती है, कोई नीचे होती है, तो डिफरेंट उसके अंदर जो है ना वो बम्प्स होते हैं। तो ऐसा मैप जो लैंड के ये शो करे कि उसमें कितनी स्लोप्स हैं, कितने एरियाज डिप्रेस्ड एलिवेटेड हैं, उसको कंटूर मैप बोलते हैं। डिफरेंट लेवल्स बताते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज दे डिटरमिन द रिजर्वोयर कैपेसिटी ऑफ डैम्स, रूट फॉर अ रोड और रेलवे ट्रैक, एंड टू डिसाइड द वाटर सप्लाई और सीवेज फ्लो डायरेक्शन इन अ स्कीम। क्योंकि जब हमें अंदाज़ा होगा कि ज़मीन में ये कि ये लैंड कितनी स्लोपी है,
या उसकी स्लोप की डायरेक्शन किस तरफ है। तो जब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि लैंड में जो ढलवान है या जो स्लोप है वो इस तरफ है, तो फिर हम अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जो वाटर सप्लाई की डायरेक्शन है, क्योंकि वाटर सप्लाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई भी रोड फॉर एग्जाम्पल जैसे डिज़ाइन करते हैं, तो अगर हमें पता होगा कि इस लैंड की स्लोपनेस किधर है या स्टीपनेस किधर है, हम जो है उसी हिसाब से फिर वाट उधर जो है ना सिवेज सिस्टम बनाएंगे कि अगर बारिश या कोई भी चीज़ है जो वो इजीली जो है ना फ़्लो करते हुए हमारे सिविल सिस्टम जो है ना वो मेंटेन रहे, डिस्टर्ब ना हो। तो बेसिकली कंटूर मैप इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकोनाइसेंस सर्वे जैसे भी बताया कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम रिकोनाइसेंस सर्वे करते हैं। ये एक प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ सर्वे है जिसके अंदर सिर्फ रफ एस्टिमेशंस लगाई जाती हैं, और सबसे पहले मेन यही इसका रिजल्ट होता है कि क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा सकता है या नहीं, या डिफरेंट अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के इस एरिया में, तो आप रिकोनाइसेंस के अंदर डिफरेंट जो है अपने पॉसिबल आउटकम्स निकालते हो कि किस तरह से रोड बनाई जा सकती है। फिर जो बेस्ट वन होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस पर हम प्रॉबेबल कॉस्ट निकालते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी। यानी इस सब के जो डिटेल सर्वे वर्क से पहले के जो काम है जो ये क्लियर करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए या नहीं, वो सब रिकोनाइसेंस सर्वे के अंदर आते हैं। देन दे आर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। अभी जैसे बताया कि क्योंकि जो अर्थ का कर्वेचर जो अर्थ है उसका सर्विस कर्व्ड है, प्लेन सरफेस नहीं है। लेकिन अगर हम छोटा सा एरिया कंसिडर करें तो वो तकरीबन प्लेन होता है। जैसे एक कर्व्ड लाइन, कर्व्ड की बात की थी कि उसका छोटा पोर्शन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये इसी तरह बिल्कुल। तो प्लेन सर्विंग है, तो इस प्लेन सर्विंग के अंदर हम लोग जो कर्वेचर है उसको इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि तकरीबन अर्थ हमारा या जो लैंड हमने लिया वो प्लेन है, उसके अंदर कर्व नहीं है कोई भी। तो ये एरिया जो होता है इसमें लेस दैन 250 किलोमीटर स्क्वायर से जो लेस तक एरिया है बस उसमें हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। अगर एरिया जो आपने सर्वे करना है वो एक्सीड कर जाए 250 किलोमीटर स्क्वायर से, तो फिर हम जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं जिसमें जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है कर्वेचर का। और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें हम कर्वेचर इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई करते हैं और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस को हिसाब से चेंज करते हैं। तो जियोडेटिक सर्विंग थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि इसमें कर्वेचर का फैक्टर भी शामिल होता है। और इसमें वही प्लेन सर्वे में कोई, क्योंकि प्लेन है तो कोई भी लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी वो स्ट्रेट होगी, और कोई भी ट्राइंगल जो बनेगा वो एक प्लेन एंगल होगा और उसके जो एंगल्स हैं वो भी प्लेन होंगे। और इसी तरह जियोडेटिक में ट्राइंगल जो बनेगा वो 3 पॉइंट से वो एक सफेरिकल होगा, एग्जैक्ट कंप्लीट ट्राइंगल नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व्ड होगा। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है कि आपने सर्वे में किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। ये डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स पे हमारी सर्विंग डिपेंड करती है। फिर मेथड ऑफ सर्विंग दो आते हैं, ट्रायंगुलेशन और रिवर्स सर्विंग। दो मेथड अडॉप्ट करते हैं ऑब्जर्वेशंस अगर आपने एक्वायर करनी है फील्ड में से, तो दो मेथड हैं, ट्रायंगुलेशन सर्विंग और रिवर्स सर्विंग। इनको डिटेल में आगे से इसके आएंगे। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग कि किस टाइप का मैप आपने तैयार करना है अपने सर्वे के लिए, उस हिसाब से आपकी ऑब्जर्वेशंस भी डिफरेंट होती हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट और यूज़ करते हैं कि किस टाइप का मैप आपने इन रिटर्न तैयार करना है। फिर नेचर ऑफ फील्ड भी कि लैंड सर्वेइंग है, मेरीन सर्वेइंग है या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड टू लोकेट अ न्यू स्टेशन or to locate a new station by at least two measurements from a fixed reference point. To work from whole to part. अब ये है मेथड, प्रिंसिपल है सर्वेइंग का कि अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी एरिया अगर मैंने सर्वे करना है तो मैं क्या करूँगा, उस पूरे एरिया को सबसे पहले मैं इनक्लोज कर दूँगा कुछ बाउंड्री पॉइंट से, कुछ स्टेशंस लगा के मैं उस पूरे एरिया को इनक्लोज कर दूँगा। फॉर एग्जांपल जितना भी लैंड है मैं उसके चारों तरफ अपने स्टेशन पॉइंट्स लगाऊंगा जो बताएंगे कि इस लैंड की हद ये है, यानी इतने को एरिया को मैंने सर्वे करना है, तो उन पॉइंट्स को मेन स्टेशन पॉइंट्स बोलूँगा। फिर जो लाइंस उन मेन स्टेशन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे उनको बोलेंगे कंट्रोल लाइंस। जब हम पूरे एरिया को एक स्क्वायर के अंदर बंद कर लेते हैं, तो यानी पूरे एरिया की एक बाउंड्री बना लेते हैं, जो एरिया हमने सर्वे करना है उसकी एक पूरी बाउंड्री बना लेते हैं थ्रू मेन स्टेशन पॉइंट्स एंड कंट्रोल लाइंस। उसके बाद हम एरिया को डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, और पार्ट्स इस तरह बनाते हैं कि हम वेल कंडीशन ट्राइंगल्स बनाते हैं। ये बेसिकली ट्राइंगुलेशन मेथड है जो सर्वे के अंदर अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ट्राइंगल्स बनाते हैं। ट्राइंगल्स बना एरिया को डिवाइड करते हैं, वेल कंडीशन होते हैं कि ट्राइंगल्स बनाते हैं हम, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि उन ट्राइंगल्स की साइड्स को मेजर करते हैं, और जो जो ऑब्जर्वेशन हमने जो जो डिस्टेंसेस फाइंड करने होते हैं वो उन ट्राइंगल्स की मदद से हम लोग फाइंड करते हैं।
एक और जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं वो है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट्स लीनियर एंगुलर फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। अब इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो भी हम वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट नहीं होता, इसमें हम लोग हमेशा नया स्टेशन बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी दो मेजरमेंट्स हों तो उनसे हम प्रोसीड करते होते हुए अपना पूरा एरिया जो कवर करते हैं। इसमें लीनियर मेजरमेंट्स आती हैं और एंगुलर मेजरमेंट्स जो है ना वो आती है। लीनियर सिर्फ सर्वेइंग है तो हॉरिजॉन्टली होंगी, और एंगुलर मेजरमेंट्स के अंदर भी आपके सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल होंगे और मैग्नेटिक बेयरिंग वगैरह।